निश्चित तौर पर ज्योति जी, देखिए कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाए, कोई भी पार्टी चुनाव के लिए अगर अपनी तैयारी कर रही है तो उनको छोटे छोटे कदम फूक फूक कर रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हो उल्टा रहा है। आज यहाँ पर विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष को किस प्रकार से घेरा जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए हर कदम पर विपक्ष ही घेरता नजर आ रहा है। और आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है जिसकी वजह से वो घेर रही है। कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी उनके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे। दूसरी अगर बात करें तो उनके यही बात आती है कि आप संगठन क्यों नहीं बना पा रहे। इस चीज की बारीकियों को उनको समझना होगा। इस चीज के लिए उनको एक कड़ा संदेश अपने संगठन को भी देना होगा, अपनी पार्टी को भी देना होगा, तभी तो ये लड़ाई लड़ पाएंगे। अदरवाइज ये लड़ाई तो लड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो आपकी गुटबाजी का फायदा उठाएगी और जो जनता की जो समस्या है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुद्दा उन्होंने जनता का कम उठाया और ये गुटबाजी का मुद्दा ज्यादा उठकर आया। तो बात ये आती है कि जब सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष का जो अगर कोई गलतियां कर रहा है, कोई नाकामियां कर रहा है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है उनको उठाने का। लेकिन यहाँ पर विपक्ष खुद घिरा रहता है और यही चीज जनता भी जानती है कि आज उनकी समस्याओं का कौन उठा रहा है, आज उनकी जो गलतियां हैं, सरकार की नाकामियां हैं, उनको कौन उठा रहा है, उनकी बात सुनने वाला अगर कोई है तो कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर गुटबाजी में बटी है और ये बात इनको आज नहीं 2 दिन 4 दिन बाद जब भी है माननी तो पड़ेगी। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही केवल ढींगरा जी कुछ भी कहे, लेकिन ये चीज एक हकीकत है, कड़वा सत्य है, इनको समझना होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की। जिस प्रकार से गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है, इनके साथ जो जननायक जनता पार्टी जो सहयोगी दल है उसमें भी है, सभी दलों में होती है गुटबाजी। इससे पहले 2018 में देखिए ना, हमारी पार्टी में गुटबाजी हुआ, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा। हम इस चीज के लिए कोई भी व्यक्ति अगर इनकार करेगा कि हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रसातल की ओर जा रहे हैं। आज इंडियन नेशनल दल पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है, वो जनता की समस्याओं को सुनने को लगी हुई है, जनता को अपने साथ जोड़ने पर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रही और इंडियन नेशनल दल पार्टी जो अब 2024 के चुनाव में अपना आपको प्रूव करना है, उनको जनता के बीच में रखकर जनता को अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। मुकाबला करने के लिए उनको कड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, अपने आप को एकजुट करना पड़ेगा, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, धरातल पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी संगठन से चुनाव लड़ा जा सकता है, तभी हमें जीत मिलेगी। और आज जीत लेने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो जनता का सहयोग। जनता का सहयोग निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल को मिल रहा है और उसी के सहयोग से 2024 में देखिए एक बार फिर इंडियन नेशनल दल की धूम मचेगी। और जो कांग्रेस अपने आप की बात कर रही है, हम तो इनसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने संगठन को मजबूत करो, क्योंकि राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल अगर इस प्रकार की राष्ट्रीय दल में इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है, इस प्रकार की अगर बातें होती है, तो और तो कोई राष्ट्रीय दल है नहीं ना जिसको इसमें ले गए। अब दोनों पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, और इसी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है कि कांग्रेस में बार बार उनकी फूट का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले जाती है, उसको अपने आप को कैच कर ले जाती है और कांग्रेस पीछे रह जाती है। शायद यही वजह है। हाँ, गुटबाजी अगर होगी तो फायदा तो डेफिनेटली मिलेगा बीजेपी को। हालांकि इस पूरी डिबेट में केवल जी पहली बात तो ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे कोसते रहेंगे मीडिया, ठीक है, इनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये ना कहेंगे मीडिया ये कर रहा है। मीडिया क्यों करेगा ऐसा, या एंकर क्यों करेगी केवल जी? ठीक है, ज्योति जी मैं एक चीज और बता देता हूँ। ज्योति जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, आप बता देता हूँ। आमतौर पर जेजेपी की आपने भी देखा है, जेजेपी के 10 विधायक है। आपने क्या कभी देखा है कि जेजेपी के 10 विधायकों की विधायक दल की उन्होंने बैठक की? कभी वो 10 के 10 विधायक इकट्ठे बैठे हैं? ये मीडिया की बात आरोप लगाने के लिए, ये हकीकत है कि जो सत्ता में बैठे उनकी आप लोगों को क्या किसी को भी नहीं दिखाई देती? आज तक जो है वो तो दिखता है। नहीं, देखिए जेजेपी के जो भी विधायक पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं, खूब दिखाते हैं। हम कब नहीं दिखाते? जो भी बयान देते हैं हम खूब बचाते हैं, कब नहीं बचाते? हम दादा गोपन की बाइट भी दिखाते हैं, हम नरवाना विधायक की जब भी बाइट आती है वो भी हम सुनाते हैं। कब देवेंद्र बबली मंत्री बनने से पहले क्या क्या बोलते रहे वो सुनवाते रहे हम। ठीक है, ठीक है, और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा स्तर पर देखिए ना, कहीं रामिंदरजीत सिंह अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं, वहां पर उनके चेयरमैन है अरविंद यादव, वो कहीं ना कहीं उनको घेरने का प्रयास करते रहते हैं। अरविंद शर्मा वो रोहतक के सांसद हैं, वहां पर उनके प्रदेश उपाध्यक्ष, वहां उनकी अपने विचार नहीं मिल रहे। ऐसे एक जिला की बात नहीं कर सकते। मैं
सिरसा जिला के प्रधान की, सिरसा जिला के प्रधान, ये बातें जो आप कह रहे हैं इनसे कोई इनकार नहीं करता है, कोई इनकार नहीं कर रहा। ये कांग्रेस ज्यादा मौके देती है तो ज्यादा बात होती है। विदु रावल जी, लेकिन होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और कांग्रेस उनका डैमेज कंट्रोल